प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मैं इसे सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. आया ना मजा. प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के आखिरी पलों को राष्ट्रपति मैक्रोन ने बनाया खास. हिंदी में वीडियो संदेश के साथ दी विदाई. कहा अमर रहे फ्रांस भारत की दोस्ती. इंडिया फ्रांस जो है उनके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 1998 में थे, जब याक शिराक वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे. इफ़ यू रिमेंबर, दोज ऑफ यू, दिस इज ये बात, आई वॉज वेरी यंग, मेरी बड़ी उस वक़्त की मेमोरी है. आई वॉज लाइक किड, मैं बच्चा था, तो मैं याक शिराक के बारे में, हम उस वक़्त हमारे पाकिस्तान में जो स्टेट टीवी होता था उसकी खबर आया करती थी. अब 2023 होराइजन और 2047 रोड मैप इन्होंने तय किया है डिफेंस, स्पेस, सिविल टेक्नोलॉजी, उस तरह की चक्करों में. और जो राफेल जेट्स हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, इस हवाले से ये काफ़ी काम कर रहे हैं. और दूसरी तरफ ये भी है कि जो ट्रेड है वो तो बढ़ रही है, ठीक है जी. और लेकिन देखना ये है कि इंडियंस जो हैं वो, जैसे मिसाल के तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस जो है अब वो 30,000 तक लेके जाने उन्होंने बाय 2030. देखिए, जब मैं इनको कहता हूँ कि दे थ्री पीपल, मोदी, ट्रम्प एंड दिस नेतन्याहू आर हैंड इन हैंड टू किल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये मुश्तरका दुश्मन हैं तीन. ये इत्तेहाद सलासा, जो शैतानों का इत्तेहाद जो है, ये बोल रहा है, ये अपनी जबान बोल रहा है. आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ माई गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू इट. G7 जो है, उन्होंने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने वेलकम किया इस डील को और साथ ये कहा कि हम हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. और ये बात आप याद रखें कि मेज़बानी पाकिस्तान की होनी थी. इस्लामाबाद डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया था और वो जनेवा में तकरीब मुनक्कद होनी थी. पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी थी. लेकिन रात जो डिनर था G7 कंट्रीज़ का, उस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो MOU है ईरान के साथ, उस पर साइन किए और दिखाया. इसी तरह जो ईरानियन सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी इस पर साइन किए MOU पर और उसकी तस्वीर जारी की. अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं बतौर सालस मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और बताता हूँ कि ये मुआहदा हो गया और बड़ा अच्छा और बड़ी मुबारकबाद, विच इज़ गुड. लेकिन वो जो MOU है उसमें सालस का कोई दस्तखत नहीं है. सालस के दस्तखत करने की कोई जगह भी नहीं है. सिर्फ दो दस्तखत हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के और एक मसूद पज़ेश्कियान के जो ईरान के सदर हैं. और डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस से वापस चले गया. गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने बात की है जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के जो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, उनसे बात की है और भी लोगों से बात की है. मिस्र के सदर से उन्होंने मुलाकात की, कतर के वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुलाकात की, अमीर कतर से उन्होंने मुलाकात की. तो और ये सारा जो एजेंडा था वो सारा मिडल ईस्ट का था G7 के साथ. इसमें जो यूक्रेन है वो भी शामिल था. लेकिन पाकिस्तान इसमें, फ्रांस को आउटसाइड द वेस्ट एक बड़ा लिंक चाहिए बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड के हवाले से. ये 3 डेज ग्लोबल समिट हो रही है नीस के अंदर और कहा जा रहा है कि इसका पहला जो एडिशन है वो यहाँ पे हो रहा है, कि जहाँ पे 120 इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो वहाँ पे हैं. अच्छा, एक और बात भी बताऊँ. एक है ये अल्फाज, एक है एक्चुअल इंडियन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑल दैट. एक ये भी चीज़ है, इसको भी जहन में रखना चाहिए कि जो एबिलिटी है इंडिया की, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियंस ये सोच रहे हैं, वहाँ पे ये बात हो रही है कि इंडियन जो हैं वो अमेरिका के जो AI बिजनेस है या जो मॉडल्स हैं या
उनका क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहा? उसकी वजह ये है कि इंडियंस आर नॉट इन दैट पोज़ीशन कि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये चीज़ें जो है ना वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। दूसरी जो चीज़ है अ, जो समझने वाली है, ठीक है? वो ये है कि कहीं न कहीं पे इंडियंस ये महसूस करते हैं कि हमें जो हमारा जो वेस्ट में लिंक है वो फ्रांस है। बाकी तो सारे ठीक है, हर मुल्क में उनके बारे में एक ये तासुर है कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस है, वहाँ पे प्रोडक्शन की जा सकती है, चीप लेबर मिल सकती है, वहाँ से वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इन चीज़ों पे। लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अ, हमारे सामने ज़रूर हैं, लेकिन हम इंडिया से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जो दुनिया समझ रही थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ी-सी इसमें एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट व्हाट कैन हैपन। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर जो नेट एफडीआई जो थी वो 44 बिलियन डॉलर थी, ठीक है जी, पिछले 5 सालों में। अब वो 0.4 बिलियन डॉलर हो गई है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया की जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक है वो 210 बिलियन डॉलर है। इट मीन्स कि इंडियंस पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग नाउ। अब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये एक तासुर बन गया है कि ये चीज़ें नहीं मुमकिन, ठीक है? और इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू प्ले अप, चीज़ें कैसे प्ले अप होंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विज़न के एक नया वीडियो में। दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ट्रंप ने कहा था कि जो भारत पे हमला होगा वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, तो यह खबर सुनकर पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे थे, वो सदमे में थे। अभी सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कह दिया कि मोदी जी की विदाई में कहा कि प्रिय मित्र मोदी, जो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है और भारत और फ्रांस के जो रिश्ता है वो कभी नहीं बिगड़ेगा, सदैव के लिए अमर रहेगा। ये सब सुनकर पाकिस्तानियों के जो है कि जलन के मारे एकदम पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। शहबाज शरीफ की तो कुर्सी हिल गई है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, हर कोई भारत का गुणगान गाया जा रहा है, मोदी का फ़ैन होते जा रहा है और हमारी जो है कि टिकट कटती जा रही है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान में बहुत पैनिक का माहौल हो गया है और जो हिंदी में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है वो काफ़ी वाकई जो है कि इसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया है। हमारे मोदी जी के लिए ही नहीं वो बातें की गई है बल्कि हमारे देश के लिए भी की गई है और जब देश के बारे में ऐसी बातें हिंदुस्तानी सुनेंगे तो उनका सीना चौड़ा ही होगा। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।